किसी का पेपर अच्छा हो गया होगा, किसी का बहुत अच्छा, किसी का खराब, किसी का बहुत खराब पेपर हो गया होगा। तो आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों को एक थोड़ा सा रोड मैप दिया जाए कि फर्स्ट जेईई मेन के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से अब आगे की जर्नी होनी चाहिए। हो सकता है आप बहुत खुश हो इस समय, हो सकता है आप बहुत दुखी हो, डिमोटिवेटेड हो, तो जैसे भी बेटा आप फील कर रहे हैं, इट इज ओके टू फील दैट वे। मैं आपको मना नहीं करूंगा वैसा फील करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत मेहनत करी हो और हो सकता है आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल गया हो, तो आप खुश होना बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और अगर आप जितनी मेहनत करी और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं भी आया है, तो आप बेटा दुखी होना भी डिजर्व करते हैं। और डिजर्व से ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर आप दुखी होंगे तो ही अंदर से वो दोबारा से आग निकलेगी और आप और एफर्ट करेंगे बेटा, क्योंकि जब वॉल्स के अगेंस्ट हमारे बैक होते हैं, बिल्कुल हमारा सब कुछ हार गए होते हैं, तभी हमारा बेस्ट आउटपुट भी निकलता है। चलिए, तो हम लोग इस छोटे से सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए 1 जनवरी का जब जेईई मेन खत्म हो गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन बेटा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या क्या हो सकता है, अभी हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा हो गया, अच्छा या बहुत अच्छा जो भी है, मतलब डिसेंट हो गया, आपको लगता है कि सर जेईई मेन तो निकल ही गया है और जेईई एडवांस की अब मेन बात है। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि फर्स्ट जेईई मेन में अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो भाई इसका मतलब आप 1 साल पहले से या 2 साल से तैयारी कर रहे थे। फर्स्ट ड्रॉप तो आपका नहीं होगा, फ्रेश ड्रॉप नहीं होगा। 11th-12th में भी या तो आपने तैयारी करी होगी, तभी आपका फर्स्ट जेईई मेन अच्छा हो सकता है। देखो, ड्रॉप ईयर में ये बात मैं तुम्हें पहले भी बोलता था, लेक्चर्स जब अपने चल रहे थे, लाइव लेक्चर्स में भी मैं तुम्हें एक बात बोलता था कि बेटा अगर फर्स्ट जेईई मेन अच्छा ना भी हो तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस बेटा। आप तो सीधे अब एडवांस के लिए लग जाइए, एडवांस स्पेसिफिक अपनी तैयारी पे लग जाइए। वरुण एडवांस्ड बैच जैसे हर साल आता है वो आएगा, उसमें आप अपना बढ़िया करके रिवीजन करिएगा। बट उससे पहले जब तक वो नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने ही जो बैकलॉग है, मॉड्यूल्स नहीं कर रखे, पीवाईक्यूज नहीं कर रखे, एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग कम करिए, तो वो सब करने पे आप लोग बेटा लग जाइए, राइट। अगर आपको लगता है कि सर आप हमें थोड़े एडवांस के असाइनमेंट्स दे दीजिए, तो मैं वो भी करने को रेडी हूं। आप कमेंट्स में बता देना, मैं पढ़ूंगा और मैं वहां पे चेक कर लूंगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं वो दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर हमें और क्वेश्चंस की नीड है एडवांस लेवल के प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो मैं आपको दे दूंगा। नहीं तो वरुण में तो हम करेंगे ही, काफी सारी डिटेल में बातें करेंगे। अब बात कर लेते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की, जो इस समय यार अच्छा नहीं फील कर रहे होंगे। तो अगर अच्छा हो गया है आपका या फिर बेकार हुआ है, यही 2 चीजें हो सकती हैं। अगर अच्छा हो गया है बेटा, तो मैंने आपको बता दिया, एडवांस के लिए आप बिल्कुल शुरू हो जाइए और बिल्कुल एक भी दिन वेस्ट मत करिए। अच्छा हो गया है सर, मैं तो मेंस ही चाह रहा था, मेरा तो मेंस अच्छा हो गया, मैं 3-4 महीने ऐश कर लूं क्या? तो बेटा देख, इस कैटेगरी में भी बच्चे होते हैं, अच्छा हो तो गया, बट सर मेरे को तो एडवांस करना ही नहीं सर, मैं तो बस मेंस के लायक कर रहा था, मेरा तो हो गया सर, अब तो मैं मजे करूंगा 3-4 महीने। तो बेटा ये है थोड़ी सी छोटी सोच, सही बता रहा हूं। क्योंकि अगर तुम्हें समय मिला है, ड्रॉप मिला है, तो क्यों ना आईआईटी एडवांस के लिए ट्राई करो यार। क्यों अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो मेंस के लिए? क्योंकि ये जिंदगी भर का तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आईआईटी क्लियर हो गया तो जिंदगी भर का बेनिफिट है, ठीक है। तो सभी बच्चे जिनका मेंस 1 अच्छा हुआ है, आप एडवांस के लिए बिल्कुल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिल्कुल वो भी क्लियर होगा। सिर्फ मेंस स्पेसिफिक मत पढ़ाई करो, तुमने पहले नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 4 महीने बहुत हैं, करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको करना है, एडवांस को टारगेट करना है बेटा, क्योंकि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। आपको इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला है आईआईटी में सीट पाने का, तो आप उसको जरूर ट्राई करिए। अब बात कर लेते हैं मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। तो पहले तो यार मैं तुमसे ये बात पूछना चाहूंगा कि क्या तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ, उसके कारण क्या थे? देखो 2-3 कारण हो सकते हैं, और उसको तुम्हें खुद बेटा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, तुम खुद एनालिसिस करो कि क्या तुम्हारी तैयारी अच्छी थी, मतलब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अच्छी तरह, लास्ट मोमेंट पे बस सर 1 शॉट हमने तो कर लिया वैसे सिलेबस खरा, या फिर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी, अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है, या फिर नहीं मक्कारी करी थी सर हमने। तो हम जानते हैं कि सर हमने मक्कारी करी थी, लास्ट में थोड़ा बहुत कोशिश कर ली थी, बट अंदर से हमने बोल तो है सबको कि हम पढ़े थे, बट हम पढ़े नहीं थे सर, हमने अपना एफर्ट नहीं दिया था। क्या हमने अपना 100% तो छोड़ो, 80-90% भी एफर्ट दिया? तो अगर आपने अपना 80% से ज्यादा एफर्ट दे रखा था, तो मतलब आपने पढ़ा था, सिंपल से मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूं। बट अगर आपने 70% या उससे कम, 75% से कम एफर्ट में आप काम कर रहे थे, आपको पता था कि आप 25% टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं या उससे ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई आप इस कैटेगरी में आएंगे। तो बेटा अगर आपने मक्कारी करी थी, ड्रॉप लेकर भी मक्कारी करी थी, तो यार किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। देखो सच्चाई तो यही है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को ओन करना पड़ेगा। बट मैं यहां आपको ब्लेम करने नहीं आया हूं बेटा, मैं तो आपको सॉल्यूशन देने आया हूं कि अब अगर आपने मक्कारी करी थी, तो अब समय है सुधर जाने का। अगले 3 महीने अभी भी हैं, तुम्हारे को बोर्ड्स नहीं देने हैं,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, कई लोग दे रहे होंगे थोड़ा इंप्रूवमेंट के लिए, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आप ड्रॉप ईयर में है। फरवरी मार्च अप्रैल वाला जो समय है, ये 2-3 महीने, 2.5 महीने समझ लो, ये आप लोगों का 12th वालों से आगे निकलने का मौका होता है। ड्रॉप ईयर में बेटा अगर आप फ्रेश ड्रॉपर थे, आप नहीं पढ़ाई कर पाए, या फिर पढ़ा भी था, नहीं क्वेश्चंस कर पाए, नहीं प्रैक्टिस कर पाए, नहीं रिवीजन कर पाए, तो भाई वो आसान नहीं था, क्योंकि 6 महीने में तो तुमने सिलेबस करा है पूरा। जून से लेके तुमने जनवरी तक तो बेटा सिलेबस ही निपटा दिया पूरा। कितने महीने होते हैं? 7 महीने होते हैं। 7 महीने के अंदर तुमने 11वीं 12वीं 2 क्लासेस का सिलेबस किया है। तो अगर आपने पढ़ा भी था और आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो इट इज क्वाइट ओके, क्योंकि जनवरी जेई मेंस बेटा ये तो अब रास्ते में एक नई चीज आ गई है। पहले इतने सालों से अप्रैल में ही होता था जेई मेन। तो ड्रॉप ईयर वालों के लिए बात मैंने तुम्हें क्लास में भी बोली थी कि अप्रैल वाला ही जेई मेन होता है, कि आपने सिलेबस ही अभी करा है। तो अभी 2.5-3 महीने हैं, 2.5 मंथ्स हैं। आप इनमें अगर बेटा तुमने अपना 100% दे दिया, अपना 100% दे दिया, चाहे तुम्हारा बैकलॉग था, चाहे तुम इस कैटेगरी में थे, तब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बैकलॉग निपटाना है, थ्योरी पढ़नी है, प्रॉब्लम्स लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो तुम लोग होगे, जो मुझे देख रहे हैं, वो तुम इस कैटेगरी में होगे। 70-80 नहीं तो 70%, 60% कुछ तो तुमने दिया होगा अपना, राइट? तो अगर आप इस कैटेगरी में है, या फिर आप यहां पर हैं लेस देन, मतलब ये समझ लो 60 से आपने, या 50 से 75, 50 से 80% आपने दिया है, या महामक्कारी वाले स्टेज पे है, ठीक है, 3 कैटेगरी करा देता हूं। महामक्कारी, ये तो भैया कि 50% से भी सर हमने कमी अपना एफर्ट दिया है। तो बेटा आपको तो सीधा सीधा लेक्चर देखने हैं, कम से कम चैप्टर छोड़ने हैं, मेजॉरिटी ऑफ लेक्चर्स देखने हैं, उनके पीवाईक्यूज करने, सारा काम आपको तो बहुत एफर्ट लगेगा, कर सकते हो, अभी भी कोशिश करोगे हो जाएगा। बट इन 2 कैटेगरी में 2.5 महीने में भाई तुम्हें सिर्फ मेजरली प्रैक्टिस करनी है। जो थोड़ा बहुत बैकलॉग है उसे निपटाओ। कुछ बच्चे कोनिक सेक्शन छोड़ जाते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स छोड़ जाता है, कोऑर्डिनेट छोड़ गया, कोई कुछ छोड़ गया, 11th का छोड़ गया, वो सब चैप्टर्स निपटाओ। और 2.5 महीने तुम्हारे लिए इनफ है यार। अगर तुम अब अपने आप को आज देख लो, तुम्हें मेरी बात पे अगर विश्वास है तो बेटा 2.5 महीने बाद देख लेना कितना डिफरेंस होगा। क्योंकि अभी तुमने पहली बार पढ़ा था, तुम्हें बड़ी मुश्किल से कोई कोई चीजें याद हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरह रिवीजन नहीं कर पाए, नोट्स नहीं बनाए थे, सर नोट्स याद नहीं है, नोट्स में हमने रिवीजन ही नहीं किया, बस पढ़ के किसी तरह लेक्चर देकर चले गए थे। अब वो 2.5 महीने जब आप उसे बार बार नोट्स में से रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, तो आपका बेटा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना? तो जो एक्चुअल में चीज है अगले 2.5 महीने में करने वाली है। अभी तो तुम यार सीख रहे थे, बस समझ रहे थे, किसी तरह कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे। अब तो एक्चुअल टाइम आया उसे कन्वर्ट करने का। तो मार्क्स उतनी आसानी से नहीं आते। फर्स्ट स्टेज होता है आपने सीखा, अब उसको आप जब खूब सारे सवाल करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपको वो फास्ट स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी, नंबर में कन्वर्ट होगा जेईई मेन के अंदर, एग्जाम मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है? तो 2.5 महीने हैं। आप ये जो लोग हैं इनमें से, आप ये सबसे पहले देखिए कि आपकी लैकिंग कहां है। क्या लेक्चर्स नहीं देखे थे? क्या लेक्चर्स देखे थे, रिवीजन नहीं किया था, नोट्स नहीं याद है, हमें नोट्स की बातें ही याद नहीं आ रही थी एग्जाम में, सर हम ब्लैंक हो रहे थे, हमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वीक थी, या हमने प्रैक्टिस उतनी नहीं करी थी। आपको ये सब चीजें देखनी है। अगर नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भाई तुम्हें नोट्स रिवाइज करने हैं, अपने नोट्स पढ़ो डेली, उसमें हर एक चैप्टर का हर चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लास में क्या ट्रिक कहां पे कब क्यों बताई गई है, किस चैप्टर में कौन से लेक्चर में क्या ट्रिक बताई गई है, तुम्हें सारी लर्न होनी चाहिए। अगर वो लर्न नहीं है तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, पहले ही बता रहा हूं। उसके लिए आपके पास अपने नोट्स हैं, आप वहां से पढ़िए। अगर आपने बनाए हैं तो, नहीं बनाए हैं नोट्स तो बैच में पीडीएफ मिलती है, वहां से पढ़ सकते हो। बट और उसके अलावा आपको पता है इजी नोट्स भी आप लोगों के लिए मैंने लिखे थे, वो भी आप लोगों के बहुत बच्चों ने वो बाय करे हैं, बट वो बाय करके रख लिए हैं, बस उसमें से कोई रिवीजन ही नहीं हुआ है, सिर्फ किसी को याद ही नहीं है उसमें क्या बताया हुआ है सर ने, क्या ट्रिक्स बताई हुई है, कुछ याद नहीं है। तो याद करके जाना है बेटा। और इनफैक्ट 12th वाला भी, तुम लोग लाइव बैचेस में इतना बोल रहे थे सर 12th वाला कब आएगा, वो भी बुक आ गई है पीछे से। जब टाइम मिला मुझे 11th के, आप लोगों के 12th के एग्जाम बोर्ड्स, सॉरी जेईई मेन चल रहा था, तो मैंने लास्ट का जो पार्ट बचा था वो फिनिश कर दिया है बेटा। वो भी बुक अब अवेलेबल है, जिन भी बच्चों को लेनी है वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, नोट्स अगर आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है तो उनको करिए। आपने खुद बना रखे हैं, उससे अच्छी कोई बात नहीं है, वो बना के आप उन्हीं से पढ़ लीजिए, तब आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही चीज है, सही बता रहा हूं तो 99% चीजें सेम ही मिलेंगी आपको। बट बुक में बस ये है कि वो सब एक जगह कंपाइल्ड हो जाता है, तुम उसको बिना किसी स्क्रीन के माध्यम के पढ़ सकते हो, अपने आप पढ़ सकते हो, समय बच जाता है, बस ये चीज है। बट जैसे भी पढ़ो उसको तुम्हें करना है अच्छी तरह। दूसरी बात, अगर नोट्स तो सर हमें अच्छी तरह याद है, हमें तो क्वेश्चन देख के चमक जाता है कौन से टॉपिक का, कौन से सब टॉपिक का है, क्या ट्रिक लगनी है, बट मैं करने में दिक्कत होती है। एक हो गया कि चमक ही नहीं पाता सर, यानी चमक ही नहीं पा रहा मतलब नोट्स की प्रॉब्लम है, आप दिन रात बैठ के नोट्स पढ़िए, कुछ मत करिए। और
चमक गया सर, हमें समझ तो आ गया इसमें ये वाला टॉपिक लगना है, बट मैं लगाने गया तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कुछ सिली मिस्टेक हो गई, कोई आंसर नहीं निकल पाया, तो मतलब आपकी बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको समय ज्यादा देना है। आप पीवाईक्यू की 15 साल की 20 साल के बैच के अंदर पढ़े हुए हैं आपके पास, वो पीवाईक्यूज मेंस के लगाने शुरू कर दीजिए बस, और कुछ मत करिए। चैप्टर वाइज लगाने शुरू कर दीजिए। 2.5 महीना इनफ है। 2.5 महीने में कितने, 2 महीने भी मान लो यार तुम, 2 महीने भी मान लो, फरवरी मार्च, ठीक है, 60 दिन है तुम्हारे पास, 60 दिन है, 30 चैप्टर है, हर चैप्टर को 2 दिन दे दो, खत्म बात। ऑन एन एवरेज मैथ्स में लगभग 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर्स के करीब हैं, आप हर चैप्टर को 2 दिन दे दीजिए। और 2 दिन में क्यों नहीं कर सकते तुम 200 सवाल, आराम से कर सकते हो। एक दिन में 100 सवाल करो। 100 सवाल का मतलब क्या है, 4-5 घंटे नहीं पढ़ सकते मैथ्स, बिल्कुल पढ़ सकते हो। 5 घंटे और सब्जेक्ट, 6 घंटे और सब्जेक्ट्स पढ़ो, 5 घंटे मैथ्स पढ़ो, तो 12 घंटे दिन के हो गए। पढ़ने आओगे ना बेटा, एफर्ट करने आओगे, इतना करना पड़ेगा। देखो अब ये नहीं बोल सकते सर मैं 12 घंटे कैसे, पढ़ने वाले 15 घंटे पढ़ते हैं बेटा इस समय, क्योंकि तुम्हें और काम क्या है, ना स्कूल जाना है, ना स्कूल के प्रैक्टिकल, ना बोर्ड के प्रैक्टिकल, ना बोर्ड की फाइल्स, कुछ भी नहीं है ना बोर्ड्स देने हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बस अपना रिवीजन करना है और तुम्हें बैठ के बस सोना है, खाना पीना अपना ये डेली के चोर्स करने हैं, ठीक है। तो आपको आराम से 12 घंटे बेटा मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप मक्कारी करना चाहते हैं फिर से, या फिर बेटा आप 100% एफर्ट देना चाहते हैं। और अगर दिया भी था तुमने, मान लो तुम इस कैटेगरी में थे भी और फिर भी नंबर नहीं आए, तो भी बेटा अपने आप को इतना ब्लेम मत करो, बिकॉज अभी तो 6 महीने में यार तुमने सिलेबस ही खत्म करा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 6 महीने में हम 2 साल का पढ़ भी लें और उसमें एग्जाम में नंबर में भी रिफ्लेक्ट हो जाए, वो नहीं होता। अभी 2.5 महीने और है, पिक्चर अभी बाकी है। एफर्ट करिए बेटा, और एफर्ट करिए, डीमोटिवेट होके बैठने का समय नहीं है, ये है और डबल एनर्जी निकालने का और अपने आप को डबल तरीके से प्रिपेयर करने का। जो गलतियां हुई उन्हें ना रिपीट करते हुए एफर्ट करने का। और अगर तुम ये 2.5 महीने और बिना सोचे समझे बस जैसे पहले मेहनत कर रहे थे करते रहोगे, तो अब तुम्हें उसका रिजल्ट भी दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो इस छोटी सी बात के साथ मैं ये वीडियो करता हूं समाप्त। दोनों तरह के बच्चों को मैंने समझा दिया है, जिनका अच्छा नहीं हुआ, जिन्होंने पढ़ाई करी और अच्छा नहीं हुआ, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी अच्छा नहीं हुआ, या बहुत ज्यादा मक्कारी करी और अच्छा नहीं हुआ, तीनों कैटेगरी में आपको क्या करना है बता दिया है। और जिनका अच्छा हो गया बेटा, आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये मत सोचो कि सर हम तो थक गए हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए पढ़ते हुए, अब मैं ऐश चाहता हूं। ऐश ही ऐश है 4 महीने बाद, अप्रैल के बाद, एडवांस के बाद, मई जून के बाद तुम्हारी, मई मिड के बाद तुम्हारी ऐश होनी है, कुछ और करने को ही नहीं है। फ्री टाइम है, मैंने तुम्हें बैच में भी बताया था, राइट। तो अभी के लिए आप फ्री टाइम मत यूज करिए, आप अभी उस फ्री टाइम को पढ़ाई में यूज करिए, एडवांस की तैयारी में यूज करिए, और अगर मेंस अच्छा नहीं हुआ तो मेंस की तैयारी में यूज करिए, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने बताया 12th वाली इजी नोट्स भी आ गई है, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें ले लीजिएगा। Amazon, फ्लिपकार्ट, PW स्टोर सब जगह अवेलेबल है बेटा ये, राइट। चलिए तो इसके साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को एक रोड मैप देना चाहता था कि आप लोग क्या कर सकते हैं आगे फर्स्ट जेईई मेन के बाद, और साथ साथ क्योंकि आप सभी लोग बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे 12th वाली इजी बुक का, तो वो भी मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी है बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ टेक अवे लिया है और उसको इंप्लीमेंट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंप्लीमेंट करोगे, ये नहीं सुन के सर मोटिवेट हो गया बस 2-4 मिनट की खुशी, उसके बाद वही। क्या करने वाले हो, अपना एक्शन प्लान बिल्कुल मुझे बताओ और आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पढ़ूंगा और फिर मैं आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, लाइव सेशन भी रखूंगा, मिलेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। और लेक्चर तो अपने समाप्त हो चुके हैं, बट जैसा कि आगे रिवीजन होगा या फिर वरुण एडवांस होगा, जो भी चीजें होंगी वो आपको हम अपडेटेड रखेंगे, और आप अपनी बेटा पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।